कॉमिक्स की दुनिया चैनल पेश करते हैं। मनोज कॉमिक्स में त्रिकाल देव सीरीज की विंटेज कॉमिक्स गजालू का चक्रव्यूह तीसरा और अंतिम भाग। प्रस्तुत कहानी को पूरा जानने के लिए भाग 1 और 2 की वीडियो देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जिनका बचपन 90 के दशक में बीता है वो ही जानते हैं कि कॉमिक्स क्या होती है। उस समय टीवी कम घरों में होते थे, टीवी चैनल भी कम हुआ करते थे। आज के मोबाइल के जमाने में वो खूबसूरत बचपन खो गया है। जिनको अपना बचपन याद करना हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अच्छी कॉमिक्स वीडियो अच्छी साउंड क्वालिटी में बनाता हूं। देख, फिर त्रिकाल देव ने किया वार और हो उठा हैरान। हा हा हा, अरे इसका घाव तो पिघलकर फिर भर गया। क्यों हैरान है ना? ये चमत्कार देखकर मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। ओह, तू भी नहीं। बाज किसी तेजी से त्रिकाल देव को अपने हाथों में उठा लिया बर्फीला ने, और फिर है मैं जमता जा रहा हूं। पल भर में ही मात्र बर्फ का पुतला बनकर रह गया त्रिकाल देव। हा हा हा, इस पर भी बर्फीला की शक्ति का प्रभाव हो गया। तीनों बर्फ के पुतलों को अब एक साथ नष्ट करूंगा। तभी रुक जाओ बर्फीला, आज्ञा स्वामी। इन तीनों को नष्ट मत करो और इन्हें हमारे पास ले आओ। हम इन्हें अपने हाथों से नष्ट करेंगे, जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। बर्फीला तीनों को उठाकर एरोमा ग्रह की तरफ चल पड़ा। कुछ पलों बाद तो ये है त्रिकाल देव, जो गजालू को समाप्त करने आया था। अब गजालू की ठोकरों से दम तोड़ेंगे ये सब, लेकिन त्रिकाल देव के पुतले को ठोकर मारने आगे बढ़ा गजालू। अचानक चौंक पड़ा। अरे, अगले पल वो उसके सामने खड़ा था। मुझे त्रिकाल देव कहते हैं दुष्ट गजालू, मुझे नष्ट करना इतना आसान नहीं है। ओह, तो तुझ पर बर्फीला की शक्ति का प्रभाव नहीं हुआ था? नहीं, ये तो तुझ तक पहुंचने के लिए मेरी एक योजना थी। अब देख अपने बर्फीला का हाल। और दिव्यास्त्र की किरणों के एक ही वार से पहले पानी और फिर भाप में बदलकर गायब हो गया बर्फीला। इसका ये हाल मैं वहां भी कर सकता था, मगर फिर तुझ तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता। ओह, अपने साथियों को भी पहले वाली स्थिति में लाने में सक्षम हूं मैं। अब तेरा अंत आ गया है गजालू। अब मौत की नींद सुला देंगे हम तुझे। अपने पिता के खून की एक एक बूंद का बदला लूंगी मैं तुझसे। तीनों की बातें सुनकर ठहाका लगा उठा गजालू। गजालू को मारने का सपना देख रहे हो, लेकिन अजगरा के होते ऐसा नहीं कर पाओगे तुम। अगले पल प्रकट हुआ अजगरा। अजगरा, हाँ हाँ हाँ, मेरा रक्षक अजगरा अब तुम तीनों पर कहर बनकर बरसेगा। ओह, इसके तो टुकड़े टुकड़े कर डालूंगा मैं। लेकिन दिव्यास्त्र के भरपूर वार से बाल भी बांका नहीं हुआ था अजगरा का, जिसका कारण भी शीघ्र ही समझ में आ गया त्रिकाल देव के। उफ, इस पर दिव्यास्त्र का असर इसलिए नहीं हो रहा है कि यह स्वयं एक दैविक शक्ति है, नागराज वासुकी की शक्ति। अभी त्रिकाल देव सोच में ही खड़ा था कि आग उगल दी अजगरा ने। उफ, अजगरा की आग से बचो, इसका मुकाबला नहीं कर पाएंगे हम। उफ, भागो। भागना चाहा तीनों ने। ओह उफ, मगर फंसकर रह गए उस आग में। आग धीरे धीरे अपनी तरफ बढ़ रही है। उफ, अब मृत्यु निश्चित है हमारी। हा 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 हा, अब नहीं बचोगे तुम। अजगरा की आग में जलकर भस्म हो जाओगे सारे। उफ। ठीक तभी, आहा, वर्षा चक्र के पानी में बुझने लगी आग। तभी, ओह विद्रोही, अजगरा टूट पड़ो इन पर। तुरंत ही अजगरा का कहर टूटने लगा वहां प्रकट हुई शक्तियों पर। आ ओह, हमें इन्हें बचाना चाहिए। चलो, तीनों ने आगे बढ़ना चाहा। तभी आ टकराई उनसे एक किरण। ओह ओफ, अगले पल अचेत होकर नीचे गिर पड़े तीनों, और फिर इस दूसरी किरण के प्रभाव से अदृश्य होते चले गए। इधर विद्रोहियों को समाप्त करके जब पीछे पलटे गजालू और अजगरा, ओह, भाग गए तीनों।
कुत्ते की मां आखिर कब तक अनुपम खैर मनाएगी? लेकिन कहाँ गए होंगे? कौन बचा ले गया उन्हें? उधर त्रिकाल देव, प्रेता और करोमा गुरुदेव पोंगाश्री के सामने खड़े थे। आपने हमें वहां से लाकर गलती की गुरु रंधावा। हम तीनों उन दुष्टों को मौत के घाट उतार डालते। ये तुम्हारी गलतफहमी है राजकुमार प्रेता। यदि मैं तुम्हें वहां से न लाता तो वह तुम तीनों को समाप्त कर डालता, तुम्हारी मार लेता और करोमा की ले लेता। लेकिन अब क्या होगा गुरुदेव? उस दुष्ट ने तो त्रिकाल देव की भी मार ली, जबकि आपने तो कहा था कि गजालू की सिर्फ त्रिकाल देव ही मार सकता है। मैंने जो कहा था सत्य कहा था। गजालू की केवल त्रिकाल देव ही मार सकता है। आपको भूल लगी है महात्मा, मैं गजालू का नाश नहीं कर सकता। ऐसा एक प्रयत्न किया था मैंने, लेकिन असफल रहा। गलत मैं नहीं, तुम हो पुत्र। तुमने गजालू की मारने का प्रयास तो किया, लेकिन गलत ढंग से। पीछे मारना उसकी। क्या मतलब गुरुदेव? मतलब ये पुत्र कि जब तक गजालू के साथ उसका रक्षक अजगरा है, उसे नहीं मारा जा सकता। ओह, यानी गजालू को मारने के लिए पहले अजगरा को मारना होगा। हाँ, अब सही दिशा पटाने में सोच रहे हो तुम। लेकिन अजगरा को मारा कैसे जाएगा महात्मन? उस पर तो मेरे दिव्यास्त्र के वार तक का असर नहीं हुआ था। वह मरेगा वत्स, लेकिन वह स्वयं एक दैविक शक्ति है और नागराज वासुकी की समस्त शक्तियां उसके साथ है। इसलिए उसे मारने के लिए पहले वासुकी के नागजाल को तोड़कर नागमणि लानी होगी तुम्हें। नागमणि, यानी एक और नया नाटक करना पड़ेगा। हाँ, वो दिव्य नागमणि जिसमें से पार होकर ही तुम्हारे दिव्यास्त्र की किरणें अजगरा को समाप्त कर सकती हैं। लेकिन नागराज वासुकी के नागजाल को तोड़कर वह नागमणि लाना बहुत दुष्कर कार्य है, क्योंकि वासुकी ने उस जाल में कदम कदम पर मौत बिछाई हुई है। मुझे मौत का कोई भय नहीं है महात्मन, मैं उस नागजाल को तोड़कर वह नागमणि लाऊंगा। नहीं, तुम्हें हम नागजाल में नहीं जाने देंगे। अपने स्वार्थ की खातिर हम तुम्हें काल के गाल में नहीं धकेल सकते। ये सिर्फ तुम्हारे ही स्वार्थ का प्रश्न नहीं है मित्र, बल्कि पूरी मानवता के स्वार्थ का प्रश्न है। और मानवता की रक्षा के लिए मौत से टकराने से कोई नहीं रोक सकता त्रिकाल देव को। ओह। और गुरुदेव पोंगाश्री से नागजाल के बारे में जानने के पश्चात मुझे नागजाल का रास्ता बताइए महात्मन, मैं जाऊंगा वहां। ओह, जाने से पहले मुझे आपका आशीर्वाद चाहिए महात्मन, ताकि मैं अपने उद्देश्य में सफल हो पाऊं। आयुष्मान खुराना, सफल होकर लौटो। बिना एक क्षण गवाए ये त्रिकाल देव चल पड़ा नागजाल की तरफ। लेकिन ये बात छिपी न थी गजालू से। ओह, तो नागजाल की तरफ बढ़ रहा है त्रिकाल देव। वैसे तो नागजाल में जाकर वह खुद ही मौत को गले लगाने जा रहा है, मगर फिर भी अपने गुलाम उसे खत्म करने के लिए भेजूंगा मैं। दूसरे ही क्षण वो सभी दुष्ट शक्तियां जा खड़ी हुई त्रिकाल देव के रास्ते में। ओह, तो तुम सब रोकने आए हो मुझे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर पाओगे तुम, क्योंकि हर आने वाली बाधा को नष्ट करने का प्रण उठाया है मैंने। रास्ते में आई हर बाधा को हटाता आगे बढ़ता त्रिकाल देव। धड़कते दिल से नागजाल में प्रवेश कर गया। हे अग्निदेव, सहायता करना मेरी। नागजाल में प्रवेश कर गया, अब जीवित बाहर नहीं निकल पाएगा वह। उधर नागजाल में एक एक कदम फूंक फूंक कर रखता आगे बढ़ रहा था त्रिकाल देव, आने वाले किसी भी संकट से निपटने को तैयार। और संकट ठीक आ खड़ा हुआ उसके सामने। उफ, सिंहनाग, इनकी आग और खून की फुकारों से बचकर वार करना होगा इन पर। जय अग्निदेव। नागजाल के पहले जाल को बहुत आसानी से काट डाला त्रिकाल देव ने, और फिर आगे बढ़ा वह। लेकिन अभी वो कुछ ही कदम आगे बढ़ पाया था कि अरे उफ, वो कुछ संभल पाता उससे पहले ही अष्टभुज नाग के शिकंजे में फंस चुका था वह। बेबस होकर रह गया त्रिकाल देव। मौत से बचने का जी-तोड़ संघर्ष कर रहा था वह, लेकिन उफ, नागों के शिकंजों का कसाव बढ़ता ही जा रहा है। अब मौत निश्चित है मेरी, कोई नहीं बचा सकता मुझे मौत से। तभी हुआ एक चमत्कार। जब तक करोमा जीवित है, त्रिकाल देव का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। कोरोना। बिजली की सी तेजी से घूम रहे करोमा के हाथों ने
कुछ ही पलों में अष्टभुज नाग की यह लीला समाप्त कर डाली। तुम मेरे पीछे क्यों आ गई करोमा? मुझे ये हरगिज स्वीकार न था त्रिकाल देव कि तुम अकेले मौत के मुंह में जाओ, इसलिए तुम्हारा साथ देने इस नाग जाल में तुम्हारे पीछे मैं भी आ पहुंची। ओह, तुमने मेरे लिए अपने प्राणों को संकट में डाल दिया, क्यों? तुम्हारी क्यों का उत्तर नहीं दे सकती मैं। ओह, कहीं ये मूर्ख लड़की मुझसे प्रेम तो नहीं कर बैठी, छोटी बच्ची तो नहीं है। खैर, जब तुम आ ही गई हो तो आओ, अब हम दोनों साथ ही आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद जो तुमने मुझे इस लायक समझा। दोनों सावधानी से आगे बढ़ने लगे। सामने रास्ता साफ है, आओ। ठहरो, मुझे इस साफ रास्ते में किसी षड्यंत्र की बू आ रही है। मैं आगे बढ़कर देखता हूँ। त्रिकालदेव ने जैसे ही आगे कदम रखा, अगर त्रिकालदेव ने फौरन स्वयं को पीछे न गिरा लिया होता तो उसका शरीर हजारों विष बुझे तीरों से बिंध चुका होता। ओफ, ओह। उफ, इस रास्ते पर से किसी मनुष्य का गुजरना सचमुच मौत के मुंह में जाने के समान है, लेकिन शायद दिव्यास्त्र का नहीं। मैं तुम्हारा मतलब नहीं समझी, समझाता हूँ। कहने के साथ ही त्रिकाल देव ने दिव्यास्त्र जमीन पर रखकर पूरी ताकत से आगे सरका दिया। जैसे जैसे दिव्यास्त्र आगे बढ़ रहा था, सैकड़ों तीर आकर टकरा रहे थे उससे, लेकिन उन विष भुजे तीरों से भला दिव्यास्त्र का क्या बिगड़ता। शीघ्र ही रास्ता साफ हो गया। आओ। लेकिन गलती पर था त्रिकाल देव, जो संकट को टल चुका मान रहा था। असली संकट तो अभी भी उन पर मंडरा रहा था, जो ठीक आ टूटा उनके सिरों पर। मकर नाग की घातक पकड़। ओह, ओफ। उफ, मकर नागों की पकड़ में फंसकर हमारे शरीर का भी चूरा हो जाएगा। दिव्यास्त्र दूर पड़ा है, उसे उठाने का अवसर भी नहीं है, और उसके साथ ही अब तो इनसे बचने के लिए इन्हीं का प्रयोग करना होगा। त्रिकाल देव ने तेजी से झुककर स्वयं को मकरनाग की पकड़ से बचाया, और उसके साथ ही मकरनाग की टांग हाथ में आते ही, तुझसे अच्छा हथियार और कोई नहीं मिलेगा मुझे। वाह। करोमा ने भी त्रिकाल देव का ही अनुसरण किया था, अपने साथी के हाथों ही मजा चक दुष्ट। दोनों की सूझ और बहादुरी से जल्द ही समाप्त हो गए मकरनाग। गुफा पार करके वे आगे बढ़े तो उनके सामने आ खड़ा हुआ आग उगलने वाला अस्थि नाग। ओह, बहुत खतरनाक लगता है ये। सचमुच मौत के कई भयानक रूप देखने को मिल रहे हैं यहाँ। इससे बचने के लिए दिव्यास्त्र की शक्तियों का प्रयोग करना होगा। अचूक वार था त्रिकाल देव का ये। दिव्यास्त्र के इस वार को सह न सका अस्थि नाग और नष्ट हो गया। फिर वो दोनों आगे बढ़ गए। कहाँ मिलेगा हमें नाग दैत्य? कहीं भी होगा, मैं उसे खोज ही लूंगा। आओ। दोनों तेजी से आगे बढ़ रहे थे कि अचानक ठिठक कर रुक गए। सामने का दृश्य देखकर आंखें चौड़ी होती चली गई दोनों की। ओह नहीं, हे देवता। ओह, नागदैत्य। इसी के पेट में है वो नागमणि जिसे हम लेने आए हैं। इसे मारकर ही प्राप्त कर सकते हैं उसे। करोमा अभी इतना ही कह पाई थी कि नागदैत्य ने कर दिया प्रहार। त्रिकाल। अपने शरीर को देखकर कांप उठा त्रिकाल देव। हे ईश्वर। भागो त्रिकाल, नहीं तो यह नाग दैत्य जीवित नहीं छोड़ेगा हमें। नहीं करोमा, मैं भागूंगा नहीं, उल्टा इस नाग दैत्य को मौत के घाट उतारूंगा। क्रोध से फुफकारते त्रिकाल देव ने नाग दैत्य पर कर दिया वार। ऑफ। ऐसा लगा जैसे दिव्यास्त्र किसी चट्टान से टकराया हो। तभी बेबस सा हो गया था त्रिकाल देव नाग दैत्य के सामने। लेकिन फिर भी मैं इसे खत्म किए बिना नहीं लौटूंगा। त्रिकाल देव की शक्ति उसका साथ छोड़ रही थी, लेकिन उसका मस्तिष्क अभी भी उसके साथ था। इसके खुले मुंह में प्रवेश करके ही इसका अंत कर सकता हूँ। अगले पल अपनी समस्त शक्ति लगा दी उसने हवा में लहराने में। जय अग्नि देवता। चीख पड़ी करोमा। नहीं त्रिकाल देव, नहीं, मुझे छोड़कर नहीं जा सकते तुम। पर अचानक उसे हैरान रह जाना पड़ा, क्योंकि नीचे गिरकर बुरी तरह तड़पने लगा था नाग दैत्य। ओह, दूसरे ही क्षण। जय अग्निदेव। ओह, त्रिकाल देव। नाग दैत्य का पेट फाटकर निकल आया था। त्रिकाल देव। ओह, त्रिकाल देव, मैं तो समझी थी तुम
दूसरे ही क्षण, ओह, नाग जाल को तोड़कर नागमणि प्राप्त कर ली उसने। अब उसका खत्म होना बहुत जरूरी है और उसे खत्म करने के लिए मुझे स्वयं जाना होगा। दूसरे ही क्षण, चलो अजगरा। कुछ ही पलों में गजालू जा पहुंचा त्रिकाल देव के सामने। गजालू, आखिर तुझे अपनी मान से बाहर निकलना ही पड़ा गीदड़। बहुत बोल रहा है तू। तेरी हत्या करके ही तेरी जुबान को बंद करूंगा मैं, और तेरी हत्या करेगा मेरा अजगरा। गजालू के कहने भर की देर थी कि अजगरा के सातों मुंहों ने जैसे उगल दी मौत, लेकिन नागमणि से निकलने वाली किरणों के घेरे ने मौत को विफल कर दिया। ओह, जब तक नागमणि मेरे पास है गजालू, तेरा अजगरा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जबकि तेरे अजगरा को मौत के घाट उतार सकता हूं मैं। उफ, ये जो बोल रहा है वो करके दिखा देगा। फौरन नागमणि छीननी होगी इससे, और मणि वापस लेने में वह लड़की मेरा हाथ बटाएगी। तुरंत ही गजालू की कैदी बनकर रह गई करोमा। त्रिकाल देव झपटा उस तरफ। रुक जाओ, तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो लड़की को मार डालूंगा। आह, जड़ होकर रह गया त्रिकाल देव। उसे छोड़ दे कमीने। छोड़ दूंगा, लेकिन पहले नागमणि मुझे सौंप दे। नहीं, नागमणि दे वरना लड़की मरी। उफ, नागमणि देनी ही होगी उसे। मैं करोमा को खोना नहीं चाहता। ठीक है, करोमा को आजाद कर दो। मैं नागमणि तुम्हें देने को तैयार हूँ। पहले नागमणि मेरी तरफ फेंको, लड़की को बाद में छोड़ूंगा मैं। ठीक है, मणि को फेंकने के लिए कह रहा है, अब मैं कुछ कर सकता हूँ। त्रिकाल देव ने मणि गजालू की तरफ उछाल दी और इसके साथ ही बेहद तेजी से संभाला दिव्यास्त्र। जय अग्निदेव। दिव्यास्त्र से शक्तियां निकलकर नागमणि से होकर अजगरा से जा टकराईं। लेकिन अभी भी सही सलामत था गजालू। मुझसे धोखा किया तूने, अब नहीं बचेगी यह लड़की। आह, तभी, अब तू इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता गजालू। आह, इस तेज प्रहार ने दूर उछाल दिया था गजालू को और आजाद कर दिया था कोरोना को। गजालू चारों ओर से घिरा हुआ था अपनी मौत के दूतों से। मानवता को खत्म करना चाहता था ना तू, लेकिन आज तू खुद खत्म होगा, क्योंकि सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं। ऐसी मौत दूंगा मैं तुझे कि मानवता के सारे दुश्मन धर्रा उठेंगे। मुझे नहीं मार सकते तुम, कोई नहीं मार सकता मुझे। तेरी ये शक्तियां अब हमारे सामने ज्यादा देर नहीं टिक सकेंगी। तेरी तरह इनको भी मौत ही मिलेगी। उफ, मैं हार चुका हूं। अब यहां से भागने में ही भलाई है मेरी। गजालू ने भागना चाहा, लेकिन भागना चाहता है गजालू, लेकिन अब तुझे नहीं जाने दूंगा मैं। आंखों में खून और हृदय में तूफान लिए त्रिकाल देव टूट पड़ा गजालू पर और कुछ ही पलों में उसके टुकड़े टुकड़े करके रख दिए। जिन्हें उसने फेंक दिया गहन अंतरिक्ष में। अब जब तक तेरे शरीर के टुकड़े अंतरिक्ष में चक्कर काटते रहेंगे, तब तक मानवता के दुश्मनों को सबक मिलता रहेगा। फिर बाद में कुछ दिन और रह जाते मित्र। नहीं सम्राट प्रेता, अब नहीं रुक सकता मैं। पृथ्वी पर माता पिता व अन्य परिवारजन मेरे लिए चिंतित हो रहे होंगे। अच्छा मित्र, कभी आवश्यकता पड़े तो याद कर लेना, हम अवश्य ही मदद को उपस्थित होंगे। जरूर, धन्यवाद। फिर त्रिकाल देव वापस चल दिया, अपनी यादों में एक चेहरे को बसाए। अपने दिल की बात को अपने सीने में दबाए ही वापस जा रहा हूं मैं। काश कुछ दिन रुक जाते तो मैं अपने दिल की बात उन्हें कह देती। क्या मैं फिर कभी करोमा से मिल पाऊंगा? त्रिकाल देव कोरोमा से मिलेगा या नहीं, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन मैं यानी राज चावड़ा आपको फिर मिलूंगा किसी और अच्छी कॉमिक्स वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।